स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है आपसे। हमारे पापों का कौन हिसाब रखता है? पाप जैसे हम बुरे कार्य करते हैं, चोरी हो, बेईमानी हो आदि। अगर हम परमात्मा का ही हिस्सा हैं, तो बुराई का होना कैसे संभव है? हमारे पापों का कोई हिसाब नहीं रखता है। ये सारी चीज ऑटो मोड पर चलती है, अपने से चलती है। ये ऊर्जा का नियम है, उसके आधार पर चलती है। अब आप पूछते हो चोरी, गलत काम का हिसाब कौन रखता है? कोई नहीं रखता है। सारे चीज परमात्मा करता है, तो गलत कैसे हो सकता है? तुम उस परमात्मा का निम्नतम रूप भी हो और श्रेष्ठतम रूप भी। जब तुम सिर्फ प्रकृति से बंध कर जीते हो, शरीर के तल पर जीते हो, अपनी झूठी आइडेंटिटी में जीते हो, तब तुम निकृष्ट रूप में जीते हो। और निकृष्ट रूप में जीने पर परिणाम में पाप, गलत काम सब कुछ फलित होता है, वो परिणाम में आता है। और यही तुम जब अपने शिखरतम सहस्त्रार में जीने लगते हो, जो तुम्हारे आत्मा कहो चैतन्य का रूप है, जो तुम्हारा अपना असली घर है, उसमें जब जीते हो तुम ही, तब तुमसे जो होता है वो शुभ होता है, सही होता है, परफेक्ट होता है। यही धर्म है। कृष्ण ने गीता में जो अर्जुन की चिंता ली ना, वो यही चिंता ली थी कि तू सिर्फ प्रकृति से बंद कर ना जी, उठ ऊपर, अपने ज्ञान को उपलब्ध हो। और ज्ञान उपलब्ध होते ही समझ में आ जाती है बात कि मैं जो मान रहा था अब तक मैं, वो मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। और जब वो कुछ और की अनुभूति पूरी तरह हो जाती है ना, फिर तुमसे गलत हो नहीं सकता, गलत असंभव हो जाता है। इसीलिए अस्तित्व पूरी तरह स्वतंत्रता देता है मनुष्य को कि तुम अपने उस निष्कृष्ट रूप में भी जी सकते हो, नीचे मूलाधार में बंध कर, प्रकृति से बंध कर, शरीर से बंध कर, और तुम अपने उस सहस्त्रार के रूप में भी जी सकते हो जहां परमात्मा से तुम बन जाते हो। प्रकृति से परमात्मा तक की यात्रा, मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा। तो ये यात्रा साधक को करनी होती है। जी तुम दोनों में सकते हो, बेहोशी में भी जी सकते हो और होश में भी जी सकते हो। बेहोशी का मतलब ही ये है कि नीचे कोई खींच रहा है, प्रकृति खींच रही है, मूलाधार खींच रही है, वासना खींच रही है, उसमें बेहोश होकर जीना, घसीटे जाना। जीना भी नहीं कह सकते इसे, घसीटे जाना। और जब तुम उठते हो, होशपूर्ण होते हो, ऊपर उठते हो, ऊर्ध्वगामी होते हो, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा उस सहस्त्रार की ओर बढ़ने लगती है और तुम उस चैतन्य के शिखर पर प्रवेश करते हो। तब परिणाम कुछ और होता है। वो होता है धर्म, वो होता है सत्य, वो होता है आनंद। दोनों के गुणधर्म अलग हैं। अब ये तुम पर निर्भर है। इसलिए गलत या सही की बात नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें पूरी स्वतंत्रता दी है। तुम जहां जीना चाहो, तुम्हारी मर्जी। धन्यवाद।